छोटी बहू, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। जी माँ जी कहिए। तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। देवरानी चाय बनाए फिर तुम्हें आवाज दे कि चाय पी जाओ। अच्छा थोड़ा ना लगता है क्योंकि तुम उसकी देवरानी हो। फिर वो अकेली लगी रहती है बेचारी किचन में, भी उसकी हेल्प करा दिया करो, उसे भी अच्छा लगेगा। हाँ, सच कहूँ तो जो दीदी के हाथ में स्वाद है ना, वो किसी और के हाथ में कहाँ। वैसे मैं तो ऑफिस जाती हूँ, मेरे पास माँ टाइम कहाँ किचन में जाने का। अगर चाय मेरे कपड़ों में गिर गई तो मेरे लिए तो काम बढ़ जाएगा माँ जी। लेकिन बहू, मिल बांट कर काम कर लोगी तो तुम्हारी जेठानी को अच्छा लगेगा। तो पूरा दिन लगी रहती है काम में, आटा गूंद दिया करो, वो तुम्हारे लिए पराठे सेक दिया करेगी। तुम सब्जी काट दोगी तो वो तड़का लगा देगी। फिर किसी एक पर बर्डन भी नहीं पड़ेगा और काम भी हो जाएगा। क्या माँ जी, आटा गूंदूं? मैं इतनी महंगी नेल पेंट लगाती हूँ, वो तो खराब हो जाएगी सारी। दिन पहले ही मैंने मैनिक्योर और पेडिक्योर कराया था, वो भी खराब हो जाएगा। दीदी को तो घर ही में रहना पड़ता है, उन्हें कहीं बाहर तो जाना नहीं होता। मुझे तो ऑफिस जाना होता है, तो मेरे हाथ अच्छे दिखना तो अच्छा है। हाँ माँ, अगर दीदी से इस घर के काम नहीं होते तो आप एक कुक रख लीजिए खाना बनाने वाली, लेकिन मेरे से कोई उम्मीद मत रखिएगा। तो फिर मेरी रसोई अलग कर दीजिए, मैं अलग बना लूंगी या कुक रख लूंगी। मैं नहीं कर पाऊंगी काम। बहू, ये तुम कैसी अनाप शनाप बातें कर रही हो? बहू, ये कैसी तुम अनाप शनाप बातें कर रही हो? सोचती समझती हो या सिर्फ बोल देती हो? बाजी मैं सही तो कह रही हूँ, इसमें गलत क्या है। सारा दिन ऑफिस में थक के काम करती हूँ, ऊपर से आप चाहते हो कि मैं घर आके भी काम करूँ? बाजी ना, मुझसे नहीं होगा। से भी दीदी तो सारा दिन घर में ही रहती है। क्या है वो? अगर आपको घरेलू काम ही करवाने थे, आप घरेलू लड़की को ले आते, मुझ जैसी पढ़ी लिखी हुई लड़की को क्यों लाए? पर से मेरे पापा ने बहुत सारा दहेज लिया है, आप लोग शायद भूल गए हैं। काम करने के लिए नहीं दिया उन्होंने। बहू, तुमको शायद पता नहीं है तुम्हारी जेठानी कितना काम करती है। वो भी पढ़ी लिखी है, वो भी तुमसे ज्यादा, लेकिन वो जॉब नहीं करती, वो घर के काम करती है। तो उसकी इज्जत करनी चाहिए। बेटा तुम उसका तिरस्कार करती हो। तुम्हें इस घर का सारा काम करना पड़ेगा, तब तुम्हें शायद उसकी वैल्यू पता चलेगी। जी मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं काम नहीं करूंगी। मेरे मम्मी पापा ने इतना पैसा, इतना कैश दिया है, किस लिए दिया था? खाने के लिए थोड़ा ना दिया था। कि यूं ही अपने पैसे की ताकत मत दिखाया करो हर जगह। भी कोई कसर है तो बता दो, भी मैं दूर कर दूंगी तुम्हारी। अपने मायके की अमेरी की धौंस मुझे मत दिखाना, क्योंकि मेरा मायका भी कमजोर नहीं है, तो ज्यादा ही होगा, लेकिन मेरी आदत नहीं है हर बात में मायका मायका करने की। हमारी आदत होगी मायका मायका करने की। क्या लगता है मैं दहेज नहीं लाई? लेकिन मैंने कभी भी अपने दहेज की धौंस नहीं दिखाई। चाहे तो माँ जी से पूछ लो तुम। और हाँ, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, इससे तुम्हें जो कुछ बनाना है वो तुम खुद बना लेना, मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगी। हाँ ठीक है, मैं बना लूंगी या मैं कुक रख लूंगी, मुझे जरूरत नहीं है आपकी। आपको मुझ पर एहसान दिखाने की जरूरत नहीं है। यही मुझसे खाना बनवाने वाली। खमा, आपने अपनी लाडली बहू को हमेशा आप ही कहती रही ना, छोटी है सीख जाएगी। आज छोटी किस तरह बात करती है आपने देखा? अपने गुरूर में ये भी भूल गई कि उसे बड़ों से बात कैसे करनी है। बड़ी बहू, तेरी देरानी नौकरी करती है और तुझे तो पता है उसके मायके से उसके पापा मम्मी ने कितना दहेज दिया है, उसी की वो धौंस दिखाती रहती है। जी अगर दहेज की बात है तो मेरे मायके से भी कम नहीं आया था, लेकिन आज तक मैंने तो कभी धौंस नहीं दिखाई दहेज की। मैं अपने मायके से कितना लाई थी या कितना नहीं लाई थी, तुम्हारी बात अलग है बेटा और उसकी बात अलग है। वो नौकरी भी तो करती है, वो तो बहुत नाजुक है। बातों का तुम बुरा मत मानो। जी दहेज आपने लिया है तो आप उसके तलवे चाटिए, मुझसे कोई उम्मीद मत करिए। तो वो पैसा मैंने लिया है न मेरे पास है, जिसके पास है वो देखे। उसकी बदतमीजी नहीं सहूंगी, सह लिया अब तक मैंने। घर से आने का मतलब ये तो नहीं ना सभी लोग उसकी बदतमीजी सहे। तो मैं तुझे कहाँ कुछ कह रही हूँ बेटा, तो उसी को समझा रही थी कि तेरी हेल्प कर दिया करे। माँ जी वो मेरी मदद करे या ना करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आज से देवर और देवरानी जी का चाय नाश्ता या कोई काम नहीं करूँगी। मैं अपने पति का और अपने बच्चे का ही खाना और काम करूँगी। तो कुछ खाना है तो चाहे बाहर से मंगवा ले चाहे खुद बनाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। वो लोग मुझे ऑर्डर देना बंद करें। ठीक है बहू, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुमने अपना मन बना लिया है तो इसमें मैं कर भी कह सकती हूँ। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू। मम्मी जी, बड़ी बहू कहाँ है बेटा? मम्मी जी दीदी तो सुबह सुबह अपने मायके ही चली गई है। अरे बिना बताए? कम से कम मुझे तो बताना चाहिए।
बहू कभी तो ऐसा नहीं करती कि मुझे बिना बताए कहीं जाए। खैर कोई बात नहीं। बहू तुम ना मेरे लिए एक कप चाय बना लाओ। तुम्हें तो पता है मेरी आदत कि बैठती जब तक ना मिले जब तक मेरी सुस्ती दूर नहीं होती है। क्या माँ जी? चाय? और वो भी मैं? मम्मी जी मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तो आप चाय उठकर बना लीजिए कैसे भी करके। मैं जा रही हूँ ऑफिस, वरना तो मैं लेट हो जाऊंगी पहुँचने में। घर का ध्यान रखिएगा। जी अब मैं चलती हूँ। बाय माँ। हे राम माता जी, क्या हो रहा है मेरे घर में? बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। मेरी बड़ी बहू जो कि कभी घर से बाहर कदम नहीं रखती थी बिना मुझसे पूछे, आज वो मुझे बिना बताए अपने मायके चली गई। एक मेरी छोटी बहू जो कि मुझे एक कप चाय देना भी जरूरी नहीं समझती, ये खुद बना लो। भगवान बस यही दिन देखना बाकी रह गया था शायद। इससे अच्छा तो होता भगवान आप मुझे उठा ही लेते। ऐसा कुछ देखने से पहले दो बहुएं हैं, दोनों ही काम की नहीं मेरे लिए। यही दिन देखना बाकी रह गया था। अब तो मुझे ये कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चाहे नाश्ता और खाना सबके लिए बना दिया है। आज पता नहीं क्यों मेरा जी घबरा रहा है, बेचैनी सी हो रही है, चक्कर भी आ रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया मुझे, कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है बस सर गोल गोल घूम रहा है मेरा। माँ क्या हुआ माँ? उठो माँ, उठो माँ। सब लगता है मेरी ही गलती का नतीजा है कि माँ को कुछ हो गया है। तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। अभी दीदी को फोन करती हूँ। दीदी। अरे छोटी क्या हुआ, रो क्यों रही हो तुम? दीदी पता नहीं माँ जी को क्या हो गया है। माँ जी गिर गई है, आप जल्दी आ जाओ। तुम परेशान मत हो, मैं अभी पहुंच रही हूँ। माँ जी, माँ जी क्या हुआ? एक गिलास पानी लेकर आओ। दीदी। माँ जी उठिए, देखिए आपकी बड़ी बहू आ गई। दीदी ये लीजिए पानी। जी आप ठीक हो? बहू तुम यहाँ कैसे? तुम तो अपने मायके गई थी। जी मैं तो मायके गई थी, लेकिन आपने अपनी तबीयत क्यों खराब कर ली? जी और दीदी मैं आप दोनों से माफी मांगना चाहती हूँ। जो कुछ भी हुआ है माँ जी को आज मेरी वजह से हुआ है। माँ जी ने आज सुबह मुझसे चाय मांगी थी और माँ जी को मैंने आज चाय नहीं दी। इस वजह से शायद माँ जी सोचती रही और उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया और वो गिर गई। आप लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कोई बात नहीं छोटी, देर आए पर दुरुस्त आए। आए तो सही। अगर सुबह का भूला शाम को अपने घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो मेरी छोटी बहन की तरह हो। गलतियां तो सभी से होती हैं, लेकिन समय रहते उसको स्वीकार कर लिया जाए, यही सबसे अच्छी बात होती है। अपनी गलती का एहसास हुआ, इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ भी नहीं है। बेटा जी इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ भी नहीं है कि तुम्हें हर चीज समझ आ गई कि रिश्ते नाते क्या होते हैं। किसी को हम पैसे देकर या दिखाकर खरीद नहीं सकते, ना ही बताकर। चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है घर में प्यार। घर में सदस्य ज्यादा हो या कम हो, में सभी के साथ मिलजुल कर हंसी खुशी रहना चाहिए। में हर दुख सुख में एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे की ढाल बन के रहना चाहिए। इसी को तो बेटा परिवार कहते हैं। का मतलब ही एक दूसरे का साथ देना होता है। वो तुम्हारी गलतियाँ छुपाए, कभी तुम उनकी गलतियाँ छुपाओ। कभी वो तुमसे प्यार करें, कभी तुम उनसे प्यार करो। इसी का नाम तो जिंदगी है बेटा। ये बात नोक-झोंक की तो एक घर में जब 4 बर्तन होते हैं तो नोक-झोंक तो होती है। अब मुंह मत लटकाओ, खुश हो जाओ। शाम को मैंने घर में गाने बजाने का प्रोग्राम रखा है, तो सब लोग तैयार हो जाओ। सभी लोग आने वाली होंगी शाम को। मम्मी जी ये शंकर भगवान की जय हो। हर महादेव हो, गंगा मैया जय हो, जय हो। बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। सिद्ध सिद्ध भोले का महामंत्र है, मुक्ति का उपाय। बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। जब डोले जीवन नैया, की शरण में
हम भोले कहते जाओ, वो भी आए जाए, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। आधा चंदन मस्तक सोहे, गले सर्पों की माला, आधा चंदन मस्तक सोहे, गले सर्पों की माला, तेज धार के तेज से पाया, सूरज सा उजियारा, डम डमरू शिबिका बोले, हाथों सुर दोहराए, बोलो बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। पिता आई राम पे भारी, आमिन सेविका जाप किया है, पिता आई राम पे भारी, आमिन सेविका जाप किया है, बजरंगी की शक्ति बनकर शिव ने राम का साथ दिया है, बजरंगी की शक्ति बनकर शिव ने राम का साथ दिया है। रामेश्वर में पूजा करते, रामेश्वर में पूजा करते, हमें यही दोहराए, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। अरे वाह बहू, बहुत ही अच्छा भजन सुनाया। आज मेरा दिल बहुत ही बेचैन हो रहा था, तो ये भजन सुन के बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हमारी ये बहू का भजन आप लोग को कैसा लगा? हमारी बहू का ये भजन अच्छा लगा हो, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। अरे हर शंभू। यदि हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, नए मनोरंजन के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। हंसते रहिए और दूसरों को भी हंसाते रहिए।